गुड इवनिंग बच्चों, आगे बढ़े। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के एंड में आ चुके हम लोग ऑलमोस्ट। पर यस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस यही पे है ना। बाउंसर वाले कभी कभी सेक्शन इसके ऊपर आ जाते हैं, बाउंसर बाउंसर क्वेश्चंस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम 56 वगैरह सब कवर कर लिया है। ट्रांसफर ट्रांसमिशन, देन रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर, वो भी कर लिया है। फिर अपन ने थोड़ा सा लास्ट टाइम बच्चों बोनस शेयर्स टाइम पास में कर लिया। 64 पे बच्चों टाइम पास में कर लिया। यस लिया तो कुछ मतलब ठीक ठाक है, कुछ बड़ी बात नहीं। 62 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्टार हमारी तरफ से, 2 स्टार, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि इसमें तुम्हारे सबसेक्शन वगैरह भी है, काफी सारे क्लॉज है, तो पॉसिबिलिटी तो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यस लिया। तो एक बार कंपनी तुम्हारा इनकॉर्पोरेट होने के बाद हम फिर से हमको कैपिटल चाहिए, तो वी कैन रेज द कैपिटल बाय अलग अलग तरीके से। तुम्हारा पहला तरीका क्या? हाँ, तुमने मान लो तुम्हारे घर के लोगों को पूछ लिया, घर के लोगों को मतलब तुम्हारे मेंबर्स को ही पूछ लिया, लोगे शेयर लोगे, सबको हम ऑफर कर रहे हैं हमारे ही मेंबर्स को, दैट इज बच्चों राइट इशू। फिर और एक अच्छा तरीका है बच्चों, जो तुम मुझसे बहुत लॉयल भी रहते हैं और थोड़ा सा तुमसे डर में भी रहते हैं, नॉट डर बट काइंड ऑफ मॉरल प्रेशर। एम्प्लॉई एम्प्लॉय को बच्चों दे दिया ईसॉप, एम्प्लॉय से पैसे लिए मान लो सस्ते में, और एम्प्लॉय को शेयर बेच दिए, यस लियो। तीसरा और एक तरीका बच्चों, ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ है ना। या प्राइवेट प्लेसमेंट का भी बच्चों तुम्हारा ऑप्शन है तुम्हारे पास, यस चलिए एवरीबॉडी। तुम्हारा मतलब एज एन वो तुम्हारा फिर थर्ड क्लॉज उसमें आएगा, जरूर ओके है। तो फर्दर इशू ध्यान देना, राइट्स टू बाय एडिशनल सिक्योरिटीज इन अ कंपनी ऑफर्ड टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स, हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, है ना। तुम्हारे 1 में आएगा, शेड्यूल 1 में आएगा, शेड्यूल 1A में आएगा वो, ओके। इट इज अ नॉन डायल्यूटिव प्रो रेटा वे टू रेज कैपिटल। नॉन डायल्यूटिव बच्चों मतलब क्या? प्रो रेटा तो तुम्हारा प्रोपोर्शनल रहना ना, प्रोपोर्शनल रहने वाला है ना। नॉन डायल्यूटिव मतलब इन वे बच्चों, किसी के भी खुद का शेयर होल्डिंग तो कम नहीं होगा ना। आर यू डायल्यूटिंग योर खुद का बच्चों शेयर होल्डिंग? नहीं, तुम नए शेयर्स बना रहे हो, पर नए शेयर्स भी तुम सबको मौका दे रहे हो ना बच्चों शेयर्स लेने का। जिसको लेना है एक्स्ट्रा, दे कैन टेक एंड कीप देयर, और शायद इंक्रीज कर सकते हैं वोटिंग राइट्स खुद का, या फिर कम से कम उतना तो मेंटेन कर सकते हैं ना, है ना। तो अब जिन्होंने शेयर राइट शेयर में बच्चों शेयर्स नहीं लिए, उनका बच्चों ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप कि उनका वोटिंग पावर कम हो जाएगा ना, कंपेयर टू द अर्लियर जो भी कैपिटल था कंपनी का। समझा ना, क्या नहीं समझा? वो अगर खुद नहीं ले रहे हैं बच्चों, तो बाकी के लोग लेंगे, तो बाकी के लोगों का बच्चों कुछ ना कुछ एग्जिस्ट बढ़ जाएगा ना वोटिंग राइट्स, तो बाकी लोगों का बढ़ेगा ना, तुम्हारा घट गया, तो घट गया थोड़ा सा, ओके। आगे बढ़े। 1:8 राइट इशू मीन्स एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन बाय 1 एक्स्ट्रा शेयर, अगर उसके पास ऑलरेडी 8 है तो उसके भी तुम्हारा कुछ ना कुछ रेशियो रहता है, कंपनी के ऊपर है कि व्हाट काइंड ऑफ रेशियो दे आर कमिंग अप विद द राइट इशू आल्सो, यस चलिए। एक क्वेश्चन तुम बच्चों तुमको पूछना रह गया मुझको कल, बोनस शेयर के बारे में, यस चलिए। ये बाकी के लोगों को शायद कुछ ना कुछ पता रहेगा, तो आई एम जस्ट वांट टू आस्क यू। अगर मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल दिया था 1:3 बोनस शेयर्स है ना, 1:3 बोनस शेयर्स है बराबर, तो उसका मीनिंग क्या है कि हर एक 3 शेयर के पीछे तुमको 1 शेयर मिलने वाला एक्स्ट्रा, हाँ है ना, यस क्लियर, गुड। व्हाट इफ अ शेयर होल्डर हैज 4 शेयर्स, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे बच्चों? 1 मिलेगा। 5 शेयर 1 मिलेगा। 6 शेयर 2 मिलेंगे, करंट ले लिया, हाँ है ना। तो बच्चों इसको थोड़ा दुख नहीं होगा 5 वाले को? 1 शेयर में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेता, तो मुझको और एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता। कुछ समझा कि नहीं समझा? मुझको क्या पता था कंपनी ऐसा रेशियो लेके आएगी, कुछ समझ रहा है क्या? जिसके पास 5 शेयर है और 1:3 का बच्चों अगर मान लो बोनस दिया, तो बोलेगा यार मेरे को थोड़ी पता था, पर हाँ, तो मुझको बताओ इसको एक्चुअल में इक्विटी शेयर कितना मिलेगा अगर उसके पास 5 शेयर है तो, और 1:3 का बच्चों बोनस चल रहा है तो? बोलो, व्हाट डू यू थिंक? आई एम जस्ट आस्किंग यू प्रैक्टिकली। अकाउंट्स में रहेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट, मुझको पता नहीं। अब शेयर तो बच्चों शेयर तो अभी फिर से फ्रैक्शन में नहीं घुसता ना। यू कैंट हैव 1.5 शेयर, 1.25 शेयर, है ना, 1.25 शेयर। व्हाट डू यू थिंक?
बच्चों बोनस शेयर तो उसको एक ही मिलेगा, पर बाकी के दो उसका जो भी मतलब है हिस्सा, राइट, जिसका जो बचा कुचा है ना, उसका उसको बच्चों पैसा मिलता है फ्रैक्शनली। उसको जो भी वैल्यू निकलेगा पैसे का, है ना, जो जो भी मार्केट प्राइस रहेगा, जो भी रहेगा उसके रूल्स के हिसाब से, उसको बच्चों उसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट पैसा मिलता है। तो जितने अमाउंट तक उसका रेशियो बनता है उसको तो बोनस शेयर मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, अगर भाई के पास 2 शेयर है तो उसका तो कुछ पूरा नुकसान हो जाएगा फिर तो उसको हम 1 शेयर नहीं दे पाएंगे, पर उसको करस्पॉन्डिंग यू कैन से थोड़ा सा उतने अमाउंट का उसको हम लोग पैसा पैसा तो दे देंगे हम लोग उसको। ठीक है एवरीबॉडी, दैट जस्ट प्रैक्टिकल में ऐसा जनरली होता है, इतना बस तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए और कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो। क्योंकि तुम्हारे राइट शेयर में तो राइट मिला ना एज पर रेशियो, तो इसमें तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब जो भाई के पास 9 शेयर, अभी यहाँ पे मैंने तुमको एग्जांपल दिया 1:8 का। अब जिसके पास बच्चों 5 शेयर है वो तो रोते बैठेगा, बोलेगा मुझको तो एक भी शेयर अप्लाई अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ है ना, वो दैट इज करेक्ट, इज ओके एवरीबॉडी। और जिसके पास 15 शेयर है वो भी वही बात, वो भी एक ही शेयर बच्चों अप्लाई कर पाएगा। क्लियर है लियो? वहां पे कुछ एक्स्ट्रा तुमको पैसा थोड़ी मिलने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। यूजुअली द प्राइस एट विच, अब ये बस बाकी का टाइम बस है। राइट शेयर बच्चों सस्ते में मिलता है महंगे में मिलता है कंपेयर टू मार्केट प्राइस? राइट शेयर्स सस्ते में मिलता है कंपेयर टू मार्केट प्राइस, सिंपल लिया, चीपर देन मार्केट प्राइस, करेक्ट। ताकि दोनों के लिए विन विन, दोनों के लिए विन विन मतलब क्या, बायर के लिए सस्ता मिल रहा है, बेस्ट। डायरेक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बच्चों पूरा स्कोप लिया बेच दिया, बेस्ट है बच्चों। हाँ ना, दैट इज ऑल्सो दैट, वो भी तुम्हारा चीज है। एनीवेज वो तो इनकम टैक्स में हो गया, बट कंपनी के लिए क्या फायदा फिर सस्ते में बेचने का? अपने ही लोगों में, मतलब अपने अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है या फिर अपने ही लोगों में बच्चों हम लोग अपने ही लोगों में हम उसको अलॉट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिक एट लार्ज राइट नाउ, है ना। अपने अपने लोगों में ही बच्चों को हो रहा है अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक वगैरह फिलहाल तो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है ना बच्चों, दैट्स व्हाई। डन लिया, तो पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी। डन। कंपनी विद शेयर कैपिटल कैन इशू एनी टाइम फर्दर शेयर्स, एनी टाइम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एनी टाइम फर्दर शेयर्स। किसको? ABC क्लॉज याद रखना, ओके। याद रखो बच्चों, फर्दर इशू में तुम्हारे 3 तुम्हारे कैटेगरीज है, सब क्लॉजेस, ओके। एनी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ऑफर, ठीक है, तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यस। देन एनी एम्प्लॉइज अंडर योर स्टॉक ऑप्शन प्लान पास बाय SR। एंड बच्चों यहाँ पे तो लिखा है एनी पर्सन, ओके, जिसका ना लेना ना देना, मतलब बाहर का व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं, कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं। रेडी, चलो। एनी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ऑफर, तुम्हारे एग्जिस्टिंग करंट शेयर होल्डर्स को। सो लेटर ऑफ ऑफर नोटिस टू बी सेंट टू शेयर होल्डर्स, ओके, हु आर शेयर होल्डर्स एज ऑन द डेट ऑफ ऑफर। बच्चों ये डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ पता है क्या? एक लीगल वर्ड था इसके लिए, कि जो दिन का तुम बच्चों कट ऑफ लोगे, या भाई ये दिन पे जो जो मेंबर्स उनको मिलेगा, वो दिन को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ पता है वो डेट को? मैंने पूछा नहीं, बट आएगा आगे जाके सिलेबस में आएगा तो। बट वेरी गुड, सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। रिकॉर्ड डेट कहते हैं हम लोग, सही बात है ना। सो कंपनी विल डिसाइड कि रिकॉर्ड डेट क्या ले हम लोग, है ना, कि क्योंकि तो रोज के रोज बच्चों शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, नए बनेंगे, पुराने छूटेंगे, कुछ भी रहेगा, हाँ है ना। तो दे विल डिसाइड रिकॉर्ड डेट, वो दिन पे जो जो लोग रहेंगे, वो दिन के आखिरी मतलब डे, एंड ऑफ द डे पे जो लोग भी मेंबर रहेंगे उन सबको बच्चों ऑफर दिया जाएगा। क्लियर लिया? सो लेटर ऑफ ऑफर टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स who are members on the date of record date. Offer to specify number of shares offered, वो क्या रेशियो है, टाइम लिमिट टू अवेल ऑफर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, कितना टाइम मिलना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 15 days, ओके, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 15 days, ओके, और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी रहेगा एज पर रूल्स, एंड नॉट मोर देन 30 days। तो व्हाट इज योर विंडो टू एक्सेप्ट बच्चों राइट शेयर्स? मिनिमम 15 days टू मैक्सिमम 30 days। क्लियर लिया ऑल ऑफ यू? को समझा कि नहीं समझा? तो लिख दो, मिन 15 days, मैक्स
30 days. सॉरी, ठीक है यहाँ तक ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े ना? फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लेसर टाइम में पीरियड में ऑल्सो भी अलाउड, 15 से कम, मतलब उनको वजह 7 दिन में से कुछ सब कुछ उड़ाना है 7 दिन में। अगर प्राइवेट कंपनी 2 ही लोग है, 4 ही लोग है, 5 ही लोग है बेचारे वो, और मान लो 5 लोग है, 5 लोगों में ही बच्चों ऑफर कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए 15 दिन की क्या जरूरत है? उनके तो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे काम हो जाएगा, हाँ है ना बेचारे। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी को राइट शेयर्स इशू करने हैं, है कि नहीं बच्चों, तो हम कम टाइम में पूरा स्टोरी खत्म कर सकते हैं इफ कंसेंट इज गिवन बाय एटलीस्ट 90% ऑफ मेंबर्स। व्हाट कंसेंट? कि तुमको 10 दिन चलता है इंस्टेड ऑफ 15 दिन एज अ मिनिमम टाइम पीरियड। मतलब लेट अस से हम लोगों ने बोला राइट शेयर्स का मिनिमम विंडो इज बिटवीन 5 days to 15 days, समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ मैं, दिस विल बी अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनी को फिर 15 to 30 days वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी है एंड तुम्हारे मेंबर्स ने, कम से कम 90% मेंबर्स ने हाँ बोला है कि हाँ भाई हमको कम टाइम में सब कुछ चलेगा। बात समझी ऑल ऑफ यू? फाइन टिल यू। सो लेट्स से पीरियड इज अलाउड if consented by at least 90% of members, ठीक है यहाँ तक? Such right shares offer will be deemed to have, ध्यान, will be deemed to have right to renounce, ध्यान देना। एंड द नोटिस, कौन सा नोटिस की बात करें? लेटर ऑफ ऑफर नोटिस, इसकी बात करें हम लोग, ठीक है? एंड द नोटिस विल इंक्लूड स्टेटमेंट टू सच इफेक्ट अनलेस एओए स्टेट्स ऑपोजिट। वो छोड़ दो, एओए ने अगर धोखा दिया तो हमको एओए फॉलो करना पड़ेगा, ओके? बट अगर एओए ने कुछ भी बोला, देयर इज नो कमेंट बाय एओए, तो यहाँ पे लुक व्हाट इज द लॉ से डीम्ड टू हैव राइट टू रिनाउंस। क्लियर लियो? नाउ ओनली द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बच्चों, कैन अ मेंबर renounce, okay, to another existing member? मुझको ये बताओ, हाँ या ना? allowed or not allowed? allowed. but what about a member बच्चों? can he renounce to non member? बोलो। also allowed, okay all of you? correct, also allowed। तो अपने लोगों को करना है करो, बाहर देना है बाहर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? ऑफर तुमको दिया था, तुमको क्या करना उसके साथ करो, चलेगा। सो इट कैन बी रिनाउंस इन द फेवर ऑफ अ मेंबर, या फिर रिनाउंस बच्चों किसी और के फेवर में। किसी और मतलब कंपनी के बाहर वाला भी, बाहर वाला मतलब नॉन मेंबर, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग, ओके? तो ध्यान देना, अब जो तुम्हारा ये जो लेटर का ऑफर है ना, लेटर ऑफ ऑफर नोटिस, उसमें बात लिखी जाएगी, हाँ बेटा, या इवन फॉर प्राइवेट कंपनी, यस, ओके? अभी लेटर ऑफ ऑफर जो नोटिस है, लेटर ऑफ ऑफर नोटिस, इसमें लिखा जाएगा खास कि दिस राइट शेयर्स हैव, दे हैव अ पावर टू बी और यू कैन रिनाउंस, ये क्लियर कट लिखा जाना हुआ चाहिए, चेक करो, है ना? एंड नोटिस विल इंक्लूड स्टेटमेंट टू सच इफेक्ट, ओके? अनलेस एओ ने अलाउ नहीं किया तो वो अलग बात है, एओ ने अलाउ नहीं किया तो फिर यू कैन नॉट रिनाउंस, ओके? बट उसके लिए उनको खास चीज लिखनी पड़ेगी एओए में, वो छोड़ दो, आगे बढ़े। ईसॉप, एनी एम्प्लॉय अंडर स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना, पास बाय रेजोल्यूशन, ओके लियो? आगे बढ़े हम लोग। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एसआर either for cash or for a consideration other than cash, उसने बच्चों को अपने कुछ राइट बेचा है, आईपीआर बेचा है, कुछ नॉलेज बेचा है, कुछ पेटेंट बेचा रहेगा, कुछ भी रहेगा, ओके? एनी पर्सन, उसने बच्चों कुछ राइट्स दे दिए अपने, है ना, ऑथराइज्ड बाय एसआर, ओके? इफ द प्राइस ऑफ सच शेयर इज डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। बच्चों से तुमको प्राइवेट प्लेसमेंट में मुझको बताओ, तुमको तुम्हारे शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है कि नहीं करवाना पड़ता है? जैसे तुम्हारे शैम झूठे मोटे ट्रांजैक्शंस को मिटाने के लिए
कि भाई कुछ ओवर प्राइस कर दिया, कुछ अंडर प्राइस कर दिया, ये सब नहीं चाहिए हमको। ब्लैक का व्हाइट करवाने के लिए कुछ कर लिया तुम लोगों ने, ये सब नहीं चाहिए हमको। ओके एवरीबॉडी, इसलिए हम कहाँ से क्या करेंगे, इसका इशू कैसे कराएंगे, उसका वैल्यूएशन बच्चों करवाएंगे वो शेयर्स का थ्रू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यस चलिए एवरीबॉडी, बस तुमको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बस एसआर पास करवाना, मतलब लिटरली कंपनी बच्चों किसी को भी शेयर दे सकती है प्रोवाइडेड दे पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। समझा? तो मुझको बताओ ना, मुझको बताओ, प्राइवेट कंपनी बच्चों किसी को भी शेयर दे सकती है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है कि नहीं? एब्सोल्युटली यस, प्राइवेट कंपनी बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, नो डाउट अबाउट इट। तो उसके बस उनको एसआर पास करवाना है। क्लियर? पब्लिक कंपनी कर सकती है बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट, एब्सोल्युटली यस, बस दे जस्ट हैव टू पास आउट पास स्पेशल रेजोल्यूशन। समझा? क्लियर? आगे बढ़े तो फर्दर बच्चों हम इशू किस किस को कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर देंगे, ठीक है। दूसरा इसॉप वालों को, हमारे एम्प्लॉइज को। तीसरा एनी पर्सन, ठीक है। आगे बढ़े चलो। सेक्शन 1, द नोटिस ऑफ ऑफर shall be dispatched through registered post और स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। बेसिकली सिंपल पोस्ट नहीं चलेगा, हमको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि हाँ भाई पहुंच रहा है का नहीं, है ना। टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। ओके, एटलीस्ट 3 दिन पहले। ओके आगे बढ़े हम लोग। 62(3) एक्सेप्शन, माँ कसम माशाल्लाह एकदम खतरनाक है, बेस्ट है, ध्यान देना। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, ओके, डिबेंचर्स टू शेयर्स। तो बच्चों क्या हो गया, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल शेयर्स था वो तो तुम्हारा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हाँ या ना। सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, तो इशू तो करना पड़ेगा ना शेयर्स हमको, है ना। या फिर ध्यान देना, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू डिबेंचर्स, ये हम लोग ने कहां पे देखा, मुझको बताओ, कुछ याद आ रहा है तुमको? इशू ऑफ शेयर्स टू क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट होता है क्या? जो भी तुम्हारे बच्चे लेंडर है, जिनका पैसा तुम खा चुके हो, तुम बच्चों को कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे हो पैसा, तुमने क्या बोला फिर इनको कि तुम्हारा लोन को कन्वर्ट कराओ शेयर्स में, हम तुम हमारे थोड़े हिस्सेदार बन जाओ, है ना, ओनर बन जाओ थोड़ा सा हिस्से का। समझा कि नहीं? क्लियर लियो? दैट एग्जांपल आई थिंक तुम्हारा प्रैक्टिकली होता था ना, इंडिगो एयरलाइंस का। इंडिगो एयरलाइंस का बच्चों मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आई थिंक एसबीआई के पास चला गया एसबीआई बैंक के पास, क्योंकि उनको वो पैसा रिटर्न ही नहीं कर रहे थे, तो उनके बच्चे लोन का क्या हो गया, उसके आगे शेयर्स दे दिए। यस चलियो। एनीवेज बट नाउ लुक, तो ये भी तुम्हारा क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स ही है, बट सिक्योरिटी वाला तुम्हारा पूरा प्रोसेस नहीं आएगा। ओके चेक करो। तो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू लोन इनटू शेयर्स, ये इनटू शेयर्स आर नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 62। ओके, तो 62 बच्चे तुम्हारे ये सेक्शन में, मतलब ये केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, इधर आओ बच्चों, इधर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी है अपने पास, सब कुछ इसके पास करने के लिए अपने पास। ओके ध्यान देना। रेडी बच्चों, इंडिया में सबसे बड़ा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चाहे कुछ चाहे कर सकती है। ओके, जनहित में जारी, उनको ठीक लगता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो जो बच्चों ऑर्डर चाहिए वो कर सकते हैं कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में। आगे बढ़े हम लोग। सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन इनटू शेयर्स, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। डिबेंचर्स हैव बीन इशूड, लोन वो तो तुमको समझता ही है, डिबेंचर आल्सो बच्चों पेएबल, और लोन हैज बीन ऑप्टेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा एबीसी लिमिटेड कुछ भी रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा गवर्नमेंट है मान लो। यस क्लियर? ये तो 2 ट्रांजेक्शन हो सकता है, ये तो कंपनी ने बच्चों डिबेंचर्स इशू किए, तो गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे वो तभी, या फिर गवर्नमेंट ने कोई डिबेंचर्स लिए हैं, या फिर और गवर्नमेंट ने बच्चों प्रॉपरली एक लोन अमाउंट दिया है टू एबीसी लिमिटेड, प्रॉपरली देयर इज अनदर, यू कैन से ट्रांजेक्शन ऑफ लोन। क्लियर ऑल ऑफ यू? याद है? ठीक है बच्चों, इन बोथ केस ऑब्वियसली कॉमन है कि कंपनी को पे तो करना ही है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा या फिर लोन के ऊपर रहेगा। इज इट ओके एवरीबॉडी? ये भी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
पर बच्चों गवर्नमेंट का बच्चों अगर आंख पड़ गई कंपनी के ऊपर, मन हो गया गवर्नमेंट का कुछ, या फिर गवर्नमेंट को लगा जनहित में जारी है ना, और हम तुम पे भारी, मतलब क्या, बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला अब जो मेरे पास डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स नहीं है, छू मंतर हो गया। ओके, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब जो मेरे पास डिबेंचर्स नहीं है मैं उसको क्या मानूंगा, गवर्नमेंट ने बोला मैं वो डिबेंचर को मानूंगा तुम्हारे शेयर्स, हाँ या ना। या फिर जो लोन हमने तुमको दिया था वो हम लोन नहीं मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, शेयर्स। यस और नो, किसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला। व्हाई, पब्लिक इंटरेस्ट, उनको ठीक लगा, मतलब ऑब्वियसली रीजंस वगैरह, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उनको लगा है कि ऐसा करना जरूरी है तो दे कैन डू इट। क्लियर, जबरदस्ती, जबरदस्ती क्यों, गवर्नमेंट है। क्लियर, तो क्या बच्चों डिबेंचर देते वक्त क्या उसमें से कुछ कंडीशन था कि अगर हम तुमको रिपे नहीं कर पाए सनम तो तुम कन्वर्ट कर लोगे, नहीं, नहीं था, ऐसे टर्म नहीं था। जब कंपनी ने लोन लिया गवर्नमेंट से तब ऐसा कुछ कंडीशन टर्म था, नहीं था। तो भी गवर्नमेंट बच्चों ये पॉइंट डाल सकती है, समझिए। गवर्नमेंट बोला तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बाजू में रखो, हम गवर्नमेंट है कि नहीं बच्चों, क्लियर लिया, सो चेक, गवर्नमेंट इज सुप्रीम। तो ध्यान देना, लुक एट द स्टोरी, डिबेंचर्स हैव बीन इशूड या फिर लोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बाय कंपनी। आगे, इफ दैट गवर्नमेंट कंसीडर्स इट नेसेसरी, जरूरी है, जनहित में जरूरी, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट, it may by order instruct that such debenture or loans or any part thereof shall be converted into shares in the company. Important बात तो बच्चों ये है, even if the terms of issue of such debentures or loan did not have that term or clause, समझा कि हाँ भाई कुछ तुम्हारा गवर्नमेंट का ऑप्शन रहेगा कन्वर्ट करने का, ऐसा भाई कुछ क्लॉज ही नहीं, कुछ पॉइंट ही नहीं, कुछ टर्म्स और कंडीशन भी नहीं थे, तो भी गवर्नमेंट ने बच्चों क्या किया भाई, छू मंतर कर दिया है। समझा यहाँ तक बच्चों, जादू कर दिया, जादू टोना। क्लियर लियो, कैन यू कंप्लेन मम्मी के पास, मतलब मम्मी कौन, ट्रिब्यूनल, या फिर तुम्हारा बाबू सोना कौन, आर बाबू सोना कैन नॉट हेल्प यू योर, गवर्नमेंट से जब आते हैं तब, है ना। क्लियर लियो, आगे बढ़ू। इधर थे हम लोग, इफ कंपनी डजंट अग्री, मान गए तो ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को लगता है ठीक है कुछ कर नहीं सकते, गलती है, जो भी गवर्नमेंट की है ठीक ठाक है ना, दे हैड द राइट पावर, वो सब सब कुछ है, बट यहाँ पे एक्चुअली में कुछ जोर जबरदस्ती हुआ है, मतलब कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी की इच्छा के ऑपोज में, है ना, तो इट कैन अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 days ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। अब तुम बताओ यार, गवर्नमेंट ऑर्डर तो ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल प्रेशर में आएगा, बट स्टिल, है ना, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच की किया रहेगा, दिस हैज टू बी प्रूव्ड, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में मूवी के पिक्चर फाड़ रहे हैं, है ना, पोस्टर फाड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों, क्लियर ऑल ऑफ यू। हाँ वही वही जो चीटिंग करता है ये, रंग बदल दिया उसने गवर्नमेंट ने बच्चों। अभी स्टोरी बच्ची थोड़ी सी, ये हो गया यहाँ तक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि टर्म्स कंडीशन नहीं थे तो भी गवर्नमेंट डिबेंचर्स अभी लोन को शेयर्स मान सकती है, कन्वर्ट करवा सकती है, ठीक है, पावर है गवर्नमेंट के, पावर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये इसको भी दो स्टार दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो इसके ऊपर आया था। व्हेन मेमोरेंडम ऑफ कंपनी स्टैंड, मेमोरेंडम कसम, क्यों, अब वो शेयर्स कहां से पैदा करेंगे ना बच्चों, ये तो हम लोग दिए थे डिबेंचर, ये तो निकला बच्चों शेयर्स, ऐसे कैसे, हाँ ना, तो शेयर्स को तो बच्चों पैदा करना पड़ेगा, हमको निकालना तो पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा ऑलरेडी ऑथराइज में से कुछ था तो, है ना, और अगर वो भी तुमको कम पड़ रहा है, तुम्हारा ऑथराइज भी कम पड़ रहा है, मतलब लेट अस से योर ऑथराइज्ड इज पेड अप, कुछ समझा क्या मैं क्या कह रहा हूं, ऑथराइज इज पेड अप, तुमने मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 10 लाख का तुम्हारा ऑथराइज था, तुम पूरा का पूरा बच्चों सब अलर्ट कर चुके हो, पूरा पैसा तुम्हारे पास आ चुका है, यस लियो, उसके बावजूद अब गवर्नमेंट बोलती है डिबेंचर्स, लोन, शेयर्स, अब कंपनी बोल के हमारे पास कुछ शेयर्स है ही नहीं, कहां से दे हम, कुछ समझा कि नहीं, ओके और नो, ये बच्चों ऑथराइज इज पेड अप, लेट अस से 10 lakhs, और उसके बावजूद फिर गवर्नमेंट बोलती नहीं अब ये शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट बोल किधर से लाए, तो फिर अगर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर तुम्हारा 2 लाख का, आई एम जस्ट गिविंग स्मॉल अमाउंट्स, 2 लाख का अमाउंट है बच्चों, ओके,
गवर्नमेंट ने बोला 2 लाख के शेयर्स क्रिएट हो गए, 2 लाख के शेयर्स हमारे पास आ गए बच्चों, तो गवर्नमेंट ऑर्डर ओके की वजह से अपने आप तुम्हारा ऑथराइज भी बढ़ गया एज वेल एज पेड अप भी बढ़ गया। कितना? 12 lakhs। एज वेल एज तुम्हारा एमओए भी बच्चों ऑल्टर हो गया। कुछ समझ रहे कि नहीं? बिकॉज तुम्हारा कैपिटल का अमाउंट भी बदल गया। समझे कि नहीं समझे? इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से बच्चों तुम्हारा एमओए का जो तुम्हारा कैपिटल क्लॉज है वो चेंज हो रहा है। ये माना जाएगा कि मतलब डीम्ड ऑटोमेटिकली ऑथराइज बढ़ गया, पेड अप बढ़ गया। क्लियर? जितना भी तुमको कम पड़ रहा था उतना। समझे? ऑल ऑफ यू क्लियर? अंडरस्टूड नो ऑल ऑफ यू? लेट्स चेक द थ्योरी नाउ। ओके, व्हेन नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड टू द ट्रिब्यूनल, या फिर ओके या फिर ट्रिब्यूनल ने बच्चों अपील खारिज कर दी उनकी, है ना, और वेयर द अपील हैज बीन डिसमिस्ड। मतलब कौन किसने अपील किया था? कंपनी ने ना, कंपनी को गुस्सा आया था। देन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, ध्यान देना, shall by such order having the effect of increasing the authorized share capital of the company stand altered and authorized share capital बच्चों shall also stand increase, stand मतलब deemed, वो माना जाएगा कि वो increase हो चुका है। So government order की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा? will have the effect of what? Alteration of your share capital as well as increase of authorized share capital. Just tell you all of you, this by government order. Clear everybody? बुरा हुआ कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, है ना? ऑलराइट, ये एग्जांपल और बाकी किसका कुछ लेना देना नहीं ज्यादा, बट जस्ट उन्होंने दिया तो इवन आई एम कवरिंग एज वेल एज अपन स्टडी मटेरियल में देखेंगे अभी 62 में। चलेगा? एग्जांपल, a listed company at Bombay Stock Exchange intends Bombay Stock Exchange okay भाई intends to offer its new shares to non-members ठीक है। All the existing members of the company were against the same, pointing on the validity of the same. Here in the given case 62(1) ABC, further shares in a company limited by shares may be issued बच्चों to non-members। कौन से क्लॉज के अंदर बच्चों? सी वाला, है ना? Under certain circumstances in compliance with the provision, offer of new shares to non-members is बच्चों completely valid, कोई दिक्कत नहीं है, है ना बच्चों? क्लियर लिया? इवन लिस्टेड कंपनी कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट ना, उसमें कोई टेंशन है क्या? नहीं। तुमको अगर एक आध दो लोगों से मतलब गिने चुने लोगों से तुमको इतना भर भर के पैसा मिल रहा है तो तुम क्यों पब्लिक ऑफर में जाओगे ना? प्राइवेट प्लेसमेंट, यू विल प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट बच्चों। अब तुम्हारा अडानी का क्या हुआ था? फिर वही हुआ ना, रिटेल वालों ने लिया नहीं, बाकी क्यूआईबी वालों से उससे बराबर लेके रखा पैसा, पर ले लिया, है ना? आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हम लोग सब कर लेंगे। एग्जाम्पल 9 1 हो गया, मैंने 1:8 लिया, इन्होंने 1:10 लिया, कोई दिक्कत नहीं। सच शेयर शैल बी ऑफर्ड, तो तुम्हारा 1 ऑलरेडी क्या शेड्यूल 1 की बात कर हम लोग, है ना? सच शेयर शैल बी ऑफर्ड किस किस को? टू पर्सन्स हु अदर ऑफ ऑफर आर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दोस शेयर्स बाय सेंडिंग अ लेटर, वो तो हो चुका। 15 दिन वाला तुम्हारा भी पॉइंट हो चुका, 15 दिन 30 दिन, है ना? नॉट एक्सीडिंग 30 days, ठीक है। इफ नॉट एक्सेप्टेड बच्चों देन डीम्ड टू बी हैव बीन डिक्लाइंड, कॉमन सेंस। वो बोनस शेयर की तरह थोड़ी की कंपल्सरी मिलेगा तुमको, तुमने कुछ लिया नहीं, मांगा नहीं, या फिर तुमने रिक्वेस्ट नहीं किया है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर राइट शेयर्स, तो तुमने डीम्ड रिजेक्टेड, है ना? रिनाउंस का बच्चों राइट रहेगा हमेशा, है ना? After expiry of time period specified in the notice or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declines to accept the shares, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, nothing great। Employees under बच्चों stock option plan subject to SR, okay,
ऑल्सो एनी पर्सन सब्जेक्ट टू SR, ठीक है। ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है। एम्प्लॉयज भी तुम्हारा हो चुका था, कहाँ पे देखा था हम लोगों ने बच्चों उसको? हाँ, स्वेट इक्विटी का भी एम्प्लॉय है, यहाँ का भी तुम्हारा एम्प्लॉय है, चेक करो। यहाँ पे मैंने लिखा है किधर, नहीं इतना ही ठीक है। चेक करो, एम्प्लॉय मींस तुम्हारे ईसॉप के लिए, ओके। एम्प्लॉय मींस परमानेंट एम्प्लॉय अगेन ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया, ओके। और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद डब्ल्यू टाइम होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग डेफिनेटली बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको स्कोप ही नहीं आता बच्चे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देने का। और एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन क्लॉज ए और बी ऑफ द सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड an employee who is a promoter or does not include a director who himself or through his director, through his relative or through any body corporate director holds more than 10%, okay। इनको बच्चों हम लोग ESOP नहीं दे सकते, ये तो स्टार मार्क करके रखो, क्या है ना, छोटी मोटी चीजों के ऊपर बच्चों कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, फिर तुम्हारा दिमाग का ही होता है कि ये किधर से लाया। चेक करना इसका ESOP, तुम्हारा जो ESOP वाला है ना, इसका बच्चों एम्प्लॉय का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू स्वेट इक्विटी वाले का, ओके। स्वेट इक्विटी वाले का अलग है, ESOP वाले का अलग है, ओके। डन टिल लिया ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज कॉमन, ए एंड बच्चों बी आर कंप्लीटली कॉमन बिटवीन ESOP और स्वेट इक्विटी के एम्प्लॉइज, ठीक है। इन प्रोविडेंट इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जो तुम्हारा MCA से वैसे अप्रूव होता है कि हाँ भाई स्टार्टअप कंपनी अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड स्टार्टअप कंपनी। द कंडीशन मेंशन्ड इन सब क्लॉसेस 1 and 2, ये तुम्हारा एम्प्लॉय वाले का कौन सा वाला, प्रोमोटर एम्प्लॉय एंड योर डायरेक्टर होल्डिंग मोर देन 10%, क्या दिक्कत है इनको। द कंडीशन मेंशन्ड इन 1 and 2 शैल नॉट अप्लाई अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तुमने बहुत जगह पे देखा बच्चों, स्टार्टअप वालों के पास पहले 5 साल पहले 10 साल के लिए बहुत एग्जाम्पशन है, तो यही जो है तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा जो कंडीशन डाल के रखा है, ये कंडीशन बच्चों एप्लीकेबल नहीं है स्टार्टअप को फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ दियर इनकॉर्पोरेशन। कौन सा कंडीशन, कि तुम ESOP नहीं दे सकते हो प्रोमोटर एम्प्लॉय को या फिर कोई भी डायरेक्टर को जिसके पास ऑलरेडी 10% से ज्यादा है, ओके। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज, यस चलिए। द कंपनी शैल हैव द फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स इशूड, जिसका भी इसका भी रहेगा ESOP का भी कंपनी के ऊपर है। द एम्प्लॉय शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड, तो स्टार्टअप में अलाउड है उनको देना, हाँ यस। इन स्टार्टअप यू कैन, वो भी तुम्हारे पास स्टार्टिंग के 10 साल के लिए, स्टार्टअप में स्टार्टिंग के 10 साल में यू कैन गिव प्रमोटर को या फिर डायरेक्टर जो उसके पास ऑलरेडी 10% ज्यादा है उनको तुम ESOP दे सकते हो। देन जिसको ESOP देकर रखा है ऐसे एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज शैल नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड और टू वोट or in any manner enjoy the benefits of a shareholder in respect of option granted to them till the shares are issued on exercise of option। because बस पावर देख रखा है, बस ऑप्शन देख रखा है, do they have the shares yet, no। जब वो एक्सरसाइज करेंगे उनका ऑप्शन, बच्चों उनका राइट, जब तब उनके पास शेयर्स आएंगे, शेयर्स आने के बाद दे विल गेट ऑल द पावर। ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज नॉट ट्रांसफरेबल, वो रिनाउंस नहीं कर सकते। द ऑप्शन ग्रांटेड अगेन टू एम्प्लॉइज शैल नॉट बी प्लेज्ड, ऑप्शन है, राइट है ना। हाइपोथिकेटेड, मॉर्गेज और अदरवाइज, मतलब एनकम्बर, एनकम्बर मतलब भाई चार्ज, कोई भी चार्ज हम लोग उसके ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते है ना। नो लाइबिलिटी नहीं चाहिए कंपनी को इसमें। सब्जेक्ट टू क्लॉज D,
In the event of death, इतना बड़ा स्टोरी दिख रखा है उन्होंने. In the event of death of employee, all options granted to him till such date shall vest in the legal heirs or nominee. In case employee suffers a permanent incapacity while in employment, all the options granted to him as on the date of permanent incapacitation shall vest in him on the same day. मतलब उसको बस और वेटिंग करने की जरूरत नहीं है. In the event of resignation or termination of employment, तुम्हारा वाला स्टोरी, all options not vested in the employee as on that day shall expire. वेस्टिंग तुम्हारा ईयर ऑन ईयर होता है. एक साल में तुम जनरली अगर मान लो तुमको 100 शेयर्स का ऑप्शन देके रखा है, 100 शेयर्स का ऑप्शन, ओके, और लॉकिंग पीरियड बच्चों 4 साल है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि तुम्हारे हर साल 25%, 25%, 25%, 25% रिलीज होते जाते हैं. रिलीज की बात कर रहा हूं मैं. गेटिंग माय पॉइंट. जो तुम कह रहे हो कि 2.9 ईयर्स में उसको ढकल दिया, निकाल दिया, तो उसका राइट तो अक्रू होता है ईयरली. ओके, तो ये लोग भी जो स्टार्टअप के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बस रुके रहते हैं. अरे 1 साल निकाल लेते हैं, अरे 2 महीने निकाल लेते हैं, 1 साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा एटलीस्ट उतना 1/4 1/3 जो भी इनका डिसाइडेड है उतना रिलीज होता है. रिलीज मतलब हाँ इतना फिक्स हो गया मेरा, ऐसा. उसको मिलेगा कब? 4 साल के बाद या फिर रेजिग्नेशन के बाद. सो वेस्टिंग मीन्स उसका अक्रू हो रहा है, वरना उसने 3-4 साल काम किया और उसको मिला ही नहीं लॉक इन के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके ओके अमन, या. So event of resignation or termination of employment, ठीक है, all options not vested in the employee as on that day shall expire. मतलब जितना रह गए थे, जितना वेस्टिंग रह गया था उतना वो एक्सपायर हो जाएगा. How the employee can exercise the option granted to him which are vested within the period of specified, which are vested within the period specified in this behalf, subject to terms and conditions. जो भी रहेगा, मतलब बोर्ड का जो भी रूल्स रेगुलेशंस कंपनी का रहेगा उसके हिसाब से बट उसको शेयर्स मिल सकते हैं जितने का उसको अक्रू हो चुका है. However, the employee can exercise the options granted to him which are vested within the period specified in this behalf. मतलब उसके पास एक टेन्योर टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर वो उसको यूटिलाइज कर सकता है वो पावर को. एक्सरसाइज द ऑप्शन टू गेट द शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. यस चलिए, है ना. यू अंडरस्टूड द एग्जांपल व्हाट आई टोल्ड यू. अगर 4 इयर्स का लॉक इन है तो हर साल बच्चों कितना उसका रिलीज होता जाएगा? 1/4. समझा है ना? क्लियर लिया. उसने बीच में छोड़ दिया या फार हो चुका, मान लो 2nd और 3rd ईयर के बीच में, तो उसको उसका जो भी उसको जितने भी दिया था तो उसका 50% उसको मिल जाएगा. क्लियर लिया. आगे बढ़े हम लोग. डिस्पैच ऑफ नोटिस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये तो अपन कर चुके ना जस्ट. मैं तुम्हारा गवर्नमेंट वाला भी हो चुका. तुम्हारा कौन सा हो? लोन और डिबेंचर वाला. If required, memorandum needs to be altered to accommodate increased share capital. तो मान लिया जाएगा. Such order has the effect. Okay. Stand altered. मान लिया गया है ना. Okay everybody. बोनस अपन कल कर चुके थे. नॉट फॉर्म रीवैल्यूएशन रिजर्व हम लोग कर चुके ऑलरेडी. ठीक है एवरीबॉडी. तो लेट्स बच्चों गो डायरेक्टली टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ये तुम्हारा हुआ सीसी2 में बच्चों. ठीक है, सीसी2 में तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा पहला राइट शेयर तो आता ही है, दैट इज ओके. देन तुम्हारा इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आता है सी वाले पे, किसको भी दे सकते हैं कि हम लोग, हाँ दे सकते हैं. पर उसका याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन होना चाहिए इसका, ये शेयर्स का, थ्रू अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. अदरवाइज बच्चों उसका रेफरेंस सेक्शन 42 में आता है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट. तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इधर भी एसआर और इधर भी एसआर. ओके, इधर भी एसआर था, इधर भी एसआर था बच्चों. क्लियर ऑल ऑफ यू. आगे बढ़े. और ये कन्वर्जन वाला इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट वाला. वो जो तुम्हारा इंक्रीज अपने आप इंक्रीज माना जाता है ना एमओए ऑथराइज कैपिटल में, दैट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर. याद रखना. ओके, आगे जाऊं मैं. बोनस इशू ओपन कर चुके हैं थोड़ा सा.
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया तुम लोगों ने बच्चों को पहले कभी अब तक? अभी वो हो तो जाता ही है, वो क्या थोड़ा सा इट इज फाइनली सब्जेक्टिव ना, वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव ऑलवेज। बट इसलिए बहुत बार अभी ये लोग करते ही है कि जस्टिफाई करो वैल्यूएशन कि व्हाट बेसिस यू हैव अराइव्ड एट दैट वैल्यूएशन, बट वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव ना ओवरऑल, उसके लिए भी रूल्स कंडीशन कुछ भी रहेंगे तो भी मतलब देखना पड़ेगा तुमने कौन से डॉक्यूमेंट देखे नहीं देखे हैं। जैसे तुम्हारा बच्चों मान लो फॉर एग्जांपल ये आता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कैपिटल गेन में, है ना, करना पड़ता है ना हमको फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का कौन निकालेगा? कौन निकालता है बच्चों? एक आर्किटेक्ट ही निकालता है, आर्किटेक्ट, है ना, या फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब वो क्या देखता है फेयर मार्केट वैल्यू के लिए? तभी के जमाने के अग्रीमेंट देखता है कि सेम जगह पे सेम लोकेशन पे कैसे था प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन था। अब वहां पे तुम्हारा सब्जेक्टिव हो गया, है ना, ऑन कंपेरेबल बेसिस, है ना, ऑन कंपेरेबल बेसिस वो होते करते वो लोग। अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ी हर जगह का इतना लोकेशन का इतना एक्सपर्टीज पता रहेगा, हाँ इतना वायलेशन था या नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोग उसके साथ खेल सकते हैं। डन डील ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। हम्म तो कैपिटल बच्चों रिड्यूस करने की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, क्यों, व्हाई दादा व्हाई? कैपिटल गॉट इटसेल्फ गॉट वाइप्ड, कुछ है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा लाइबिलिटी कैपिटल इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ट्रू व्हाट यू कैन से पिक्चर, करेक्ट? भर भर के लॉसेस, भर भर के लॉसेस, कुछ बचा ही नहीं ना फिर तुम्हारे पास दिखाने के लिए ऑन पेपर बस। क्लियर लिया? तो लॉस में तुम्हारा बच्चों क्या होगा, तुम्हारा खुद का तुम कैपिटल खा चुके हो, उड़ा चुके हो। तो नाउ ऑन पेपर यू वांट टू ऑब्वियसली रिड्यूस द कैपिटल। क्लियर लिया? बहुत सारे लॉसेस, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है तुम्हारा, कंपनी ओवर कैपिटलाइज या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, मर रही है तुम्हारी कंपनी, तुमको फिर तुम्हारा बैलेंस शीट हल्का करना है ना? यस क्लियर? अब ये प्रोसेस थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसके ऊपर कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछे इतने नहीं है, बट मेरा काम है सब कवर करना, एटलीस्ट एक बार तो तुम्हारी नजर से वो जाना चाहिए, दैट इज द पर्पस। ओके एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ओके? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रेडी? एक कंपनी में जो नॉर्मल एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा कि तुम पहले एम्प्लॉइज को पेमेंट करो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, गवर्नमेंट को पेमेंट करो अपना अपना टैक्स का, उसके बाद फिर खुद को पेमेंट करो, है कि नहीं? अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बच्चों फिर वही तुम्हारा माना कुछ हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, है कि नहीं? क्लियरली ऑल ऑफ यू? ऑलराइट चलो, सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय अगेन एसआर, पासिंग ऑफ एसआर, ऑलराइट लिया? तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल, बच्चों तुम कोई भी पैसा ओनर्स को फिर से नहीं दे सकते हो विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम ट्रिब्यूनल, या फिर स्कीम व्हिच इज ऑलरेडी अलाउड बाय कंपनीज एक्ट। अब स्कीम अलाउड बाय कंपनीज एक्ट मतलब लेट अस से बायबैक। अब बायबैक में तुम क्या करते हो, ओनर्स को ही पैसा दे रहे हो ना, दैट इज कंप्लीटली अलाउड, उसके सेक्शन अलग है 68। ओके, उसके अलावा कुछ रहेगा तो उसके लिए तुमको कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है, वाइंडिंग अप रहेगा, अमालगमेशन रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल on an application by the company. Okay, the tribunal may, the court may by SR, I mean allow to reduce the share capital, है ना? कैसे? extinguish or reduce the liability on share capital not paid up, जो आया ही नहीं बच्चों उसको खत्म कर दो, extinguish, cancel any paid up share, पैसा था बस चला गया, just lost, और unrepresented by available assets, मतलब अगर वो assets हम बेचने जाए आज, उसको हमको इतना पैसा नहीं मिलने वाला है ना बच्चों? और पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी, जरूरत ही नहीं है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारी। नो रिडक्शन शैल बी मेड इफ द कंपनी इज इन अरियर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, इसलिए तुमको बार बार वही कह रहा हूं,
तुमने अब तक बाहर के लोगों को पैसा नहीं दिया, तुम खुद को क्यों पैसे दे रहे हो? समझा? इफ डिपॉजिट्स आर पेंडिंग यू कैन नॉट रिड्यूस द कैपिटल। ओके, आगे जाऊं मैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर ऑफ ₹10, ठीक है, अ कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 7 अब तक तो, एंड द सेम हैज बीन पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। बोलता हूं द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू कॉल। अब उन्होंने ऑथराइज बच्चों कितने का करके रखा था? ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब्ड वगैरह ₹10 का। हाँ है ना बच्चों? कलर कुछ और लेता हूं मैं। ऑथोराइज बच्चों सब्सक्राइब तुम्हारा जो भी था ₹10 पर शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से बच्चों मान लो, हाँ है ना? अ शेयर ऑफ 10 कॉल्ड ओनली 7 अब तक, हाँ है ना? उतना पे भी कर चुके हैं। द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू कॉल रिमेनिंग 3 पर शेयर, हाँ या ना? एंड reduces its shareholders liability if done, ऐसा किया, the company said to have reduced its share of ₹10 to ₹7 as fully paid up share. Okay, cancel any paid up share capital, मतलब again you are what, extinguishing or reducing your shares। जो तुम्हारा मान लो अवेलेबल नहीं तुम्हारे पास पैसा, तो तुमने क्या कर लिया, पैसे तुम्हारे पास पैसा अवेलेबल नहीं, मतलब तुम्हारे असेट्स का वैल्यूएशन उतरा नहीं है, तो जो ऑलरेडी शेयर्स है वी आर जस्ट कैंसलिंग इट आउट, कि भाई ये हमसे मतलब क्या बोलते हैं इसके अगेंस्ट हमको कुछ फायदा नहीं है पैसे का, कुछ ये अमाउंट दिखा के कुछ फायदा ही नहीं कंपनी को, सो दे आर जस्ट कैंसलिंग दैट अमाउंट, दैट पेड अप कैपिटल। ओके, एक्सेस वाला तो ठीक है, कैंसिल एनी पेड अप शेयर। किधर गया तुम्हारा वो एक्सेस वाला भी? कुछ रहेगा एग्जाम्पल तो चेक अगेन, कुछ रहेगा तो चेक। आगे, डू यू रिक्वायर, अब ध्यान देना इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, ध्यान दो थोड़ा सा। डू यू रिक्वायर कोर्ट परमिशन और नो? कैंसिलेशन के लिए बच्चों यू रिक्वायर कोर्ट परमिशन। ओके, तो ध्यान देना, कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल। अब कंपनी बच्चों गई ट्रिब्यूनल के पास, उसके बिना हम कर नहीं सकते, सो ट्रिब्यूनल का परमिशन चाहिए एज वेल एज एसआर चाहिए। क्लियर है? अब जैसे बच्चों कंपनी गई, बहुत बड़ा स्टोरी इसमें, ट्रिब्यूनल के पास बच्चों, ट्रिब्यूनल निकली, बाजू वाली सीसीटीवी आंटी, हाँ या ना? उसने मतलब 4 लोगों को बोल दिया, अरे देखो पता है क्या हुआ, अरे देखो पता है क्या हुआ, है ना? सबको बोल दिया उसने कि देखो इनके साथ क्या हुआ। किस किस को बोला बच्चों? चेक करो, उसने ट्रिब्यूनल ने, चेक करो। सो ट्रिब्यूनल विल सेंड अ नोटिस अबाउट सच एप्लीकेशन टू सीजी, बाबू, सेबी, ओके, फॉर लिस्टेड कंपनीज एज वेल एज क्रेडिटर्स। यस क्लियर? तो ट्रिब्यूनल बच्चों किसको बोला? सीजी, आरओसी, सेबी। सेबी तुम्हारे पिक्चर में तभी आएगा ओनली द कंपनीज लिस्टेड एज वेल एज क्रेडिटर्स। अरे तुमको पता है क्या हुआ, कंपनी अपना अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही है, खुद को पैसा देने वाली है, तुमने तुम्हारा निकाल लिया क्या पैसा? क्लियर? ट्रिब्यूनल ने बच्चों इनको बोला। अब इन्होंने अपने अपने कुछ भी कंप्लेंट्स रहेंगे, रिजर्वेशन रहेंगे, कुछ भी रिमार्क्स रहेगा, दे विल कम बैक टू ट्रिब्यूनल। ओके, मतलब वो लोग अपने अपना फिर अपने अपने साइड से बताएंगे ट्रिब्यूनल को। अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल उनका मतलब ध्यान रखेगी व्हाइल गिविंग और पासिंग द अप्रूवल। अगर इनसे कुछ रिप्लाई नहीं आया, इन लोगों से कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो ट्रिब्यूनल बोलेगी इनको कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सो अकॉर्डिंगली देन ट्रिब्यूनल अगेन विल गिव द ऑर्डर कि पास करवाना है या फेल करवाना है, कुछ भी रहेगा। ओके, आगे चेक करो। सो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड टिल 3 months फ्रॉम द नोटिस रिसीव्ड डेट। ओके, मतलब क्या, इन 4 लोगों को बोला है ना, उनको बोला कि तुम मैक्सिमम अगले 3 महीने में हमको बताओ, तो प्रोसेस के लिए टाइम काफी है। इफ नो रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड, तो हम बच्चे बोलेंगे डीम्ड नो ऑब्जेक्शन। ओके एवरीबॉडी लिया? ओके ना, यहाँ तक ठीक है ना? अब आगे, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इफ सेटिस्फाइड दैट एवरी क्रेडिटर्स डेट और क्लेम इज डिस्चार्ज, पहले तो उनको पेमेंट कर दो, या फिर सिक्योर्ड, मतलब क्या, एक चार्ज क्रिएट कर लो, चार्ज समझते ना, सिक्योरिटी क्रिएट करो इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। कुछ समझा कि नहीं? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड समझता है एवरीबॉडी? जो भी तुमको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, मान लो तुमको 100 लाख रुपए रहेगा, तो 100 लाख रुपए का कम से कम सिक्योरिटी क्रिएट कर लेना
चाहिए ऑन योर असेट्स इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स। मतलब कल जाकर कुछ इशू हुआ तो वो असेट बेच के हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। और कंसेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स, ओके। तो बेसिकली क्रेडिटर्स का बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने पूरा टेक केयर करना चाहिए, कोर्ट ने देखना चाहिए। सो ट्रिब्यूनल इफ सेटिस्फाइड कि एवरी क्रेडिटर्स का क्लेम बच्चों के बारे में ध्यान रखा गया है, नाउ मे ऑर्डर कंफर्मिंग रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड दैट no application for reduction of share capital shall be sanctioned by tribunal unless the accounting treatment, okay, इसके ऊपर MCQ पूछा था इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है, unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction, जो भी वो लोग मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करने वाले हैं, accounting treatment for such reduction is in conformity with accounting standards obviously of section 133, है ना, or any other portion of this act, and a certificate to that effect by company's auditor has been बच्चों filed with tribunal, okay। तो कुछ मैजिक एंट्री या फिर कुछ मैजिक अकाउंट्स नहीं बनाने इनको, बस ट्रिब्यूनल को बच्चों क्या चाहिए, कंफर्मेशन कि तुम जो अकाउंटिंग एंट्री करने वाले हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने वाले हो, इट इज एज पर कंफर्मिंग मींस मैचिंग एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ 133, है कि नहीं। और यही तुमको एक कंफर्मेशन देना भी पड़ेगा बाय द कंपनीज ऑडिटर, मतलब एक काइंड ऑफ अ डिक्लेरेशन। यस चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, एमसीक्यू में है बच्चों ये, ठीक है एवरीबॉडी। आगे जाऊं मैं 664 पब्लिशिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, है ना। चेक करो, कंपनी टू पब्लिश ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन ऑर्डर इन अ मैनर डायरेक्टेड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने बोला न्यूज़पेपर में प्रिंट करो, न्यूज़पेपर में प्रिंट करो। ट्रिब्यूनल ने बोला नोटिस वेबसाइट पे डाल दो, वेबसाइट पे डाल दो। सो ट्रिब्यूनल तुमको जैसे जैसा पता है कि वो हिसाब से तुमको इसको पब्लिश करना है, दैट यू आर अलाउड टू रिड्यूस द कैपिटल। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस चलिए, delivery of certified copy of order to the ROC. The company shall deliver a certified copy of order to the tribunal and a minute approved by tribunal within 30 days to registrar. बच्चों what is this minute? कौन सा मिनट है ये? हमने मीटिंग्स वाले चैप्टर में भी देखा है, मतलब आएगा, आता है ये। What do you mean by बच्चों minutes? Minutes of a meeting, तो minutes क्या होता है? हाँ तो what do you mean by minutes of meeting? मीनिंग क्या है? मीनिंग चाहिए मेरे को। रिपोर्टिंग, शॉर्ट डिस्कशन, हाँ समरी। इट इज समरी ना बच्चों ऑफ द मीटिंग, ठीक है एवरीबॉडी। नहीं रे बाबा, मिनट मतलब क्या फिलहाल तो, हाँ वो आगे आएगा, बट नॉर्मल मीनिंग ऑफ मिनट समरी, ठीक है। अब कॉपी ऑफ कोर्ट का ऑर्डर बच्चे तुमको बोला ना मैंने, नंबर पेजेस में जाता रहता है, बहुत सारे पेजेस पे रहता है, 2 पेज 5 पेज 6 पेज का तुम्हारा ऑर्डर रहेगा तो, है ना, वो आराम से लंबा लंबा बनाते हैं लोग, ठीक है। द कंपनी शैल डिलीवर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड अ मिनट अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल बच्चों को कंफर्म सैंक्शन करके, हाँ भाई तूने ऐसा समरी बनाया, ये सही है क्या, विद इन 30 days टू आरओसी। अब मिनट्स में बच्चों क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इन विच इट हैज टू बी डिवाइडेड वगैरह, अमाउंट ऑफ ईच शेयर वगैरह, जो भी वो लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। क्लियर? दिस इज अगेन ए समरी। क्लियर लियो? आरओसी शैल इशू अ सर्टिफिकेट टू द अबव इफेक्ट कि हाँ भी मुझे डिटेल्स मिल चुके हैं। ये भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। नो 66 बच्चों इज नॉट इक्वल टू 68, इतना याद रख लेना। रिडक्शन इज बच्चों उसका प्रोसेस अलग है, बायबैक का प्रोसेस अलग है, सो दोनों का मिक्स मत करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Nothing in the section shall apply to buyback of its own securities by a company under section 68. Right, Elio? आगे बढ़े, लास्ट पार्ट। इन केस वेयर क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक हम लोग कहां तक पहुंच गए थे ना। तो इसके बाद बच्चों क्या, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू कंपनी, कंपनी टू आरओसी, है ना, ये है ना, सबमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर प्लस मिनट विद इन 30 days। ये भी ठीक है बच्चों। अगले वाला ध्यान देना,
In case where creditor is entitled to object, creditor entitled to object to reduction ड्यू टू हिज ओन इग्नोरेंस, ओके माँ कसम, या फिर उसका नाम एंटर नहीं था ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कौन सा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स? किधर गया हो? हाँ ये वाला, चेक करो बच्चों, ओके यहाँ पे ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड, एवरी क्रेडिटर्स का डेट वगैरह जो भी है डिस्चार्ज हो चुका है या फिर उसको सिक्योरिटी दिया है, तो क्रेडिटर का बच्चों लिस्ट बना था कि कौन कौन क्रेडिटर जिनका कितना कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो तुमने उतने अमाउंट को सिक्योरिटी किया क्या, उनका कंसेंट लिया क्या? समझा कि नहीं बच्चों? ऑल ऑफ यू कर लियो, तो ध्यान देना। सो क्रेडिटर इज एंटिटल्ड टू ऑब्जेक्ट रिडक्शन ड्यू टू हिज ओन इग्नोरेंस, ओके, या फिर उसका नाम नहीं लिखा, इज नॉट एंटर इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, एंड आफ्टर सच रिडक्शन ऑफ कैपिटल द कंपनी कमिट्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट टू द क्रेडिटर। कुछ समझा? ऊपर से गया, ध्यान देना। रिडक्शन करने के लिए हमने बच्चों की क्या जिम्मेदारी ली कि क्रेडिटर्स का एक लिस्ट बनाया था और उनको पेमेंट कर दिया है, या फिर उनका कंसेंट लिया है, या फिर उतने अमाउंट का हम लोगों ने सिक्योरिटी क्रिएट किया है कि नहीं, रिडक्शन करवाने के लिए। मान लो कोई क्रेडिटर अपने खुद के गलती की वजह से वो लिस्ट में नहीं आएगा, कंपनी ने यहाँ पे इशू वगैरह किया रहेगा, नोटिस वगैरह दिया रहेगा, वो भाई साहब सामने से नहीं आया, कुछ अपना डिटेल्स वगैरह नहीं, जो भी रहेगा डिटेल्स नहीं दिया रहेगा, उसका नाम अपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कंपनी उसके आगे अपना अपना कैपिटल रिड्यूस कर दिया, और कैपिटल रिड्यूस करने के बाद देयर इज अ डिफॉल्ट, पेमेंट नहीं हुआ क्रेडिटर को, क्रेडिटर अभी रो रहा है, समझ रहे हो? गलती किसकी थी बच्चों? वैसे स्टार्टिंग में क्रेडिटर की ही थी, उसका नाम बच्चों नहीं था लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों कंपनी का क्या हुआ है, रिडक्शन के बाद डिफॉल्ट हुआ है। इज इट ओके एवरीबॉडी? इन दैट केस, ओके, अब ध्यान दो, एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी on the date of registration of the order for reduction by the ROC, हैवी गया थोड़ा सा, इतना भी हैवी नहीं गया, ध्यान देना। इस दिन, जिस दिन तुमने बच्चों ऑर्डर आरओसी को सबमिट किया, उस दिन जो भी तुम्हारे मेंबर्स थे उनकी बात कर रहे हैं हम, चेक करो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। लुक एट द वर्डिंग्स, एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय द आरओसी, कुछ समझा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द बच्चों के ट्रिब्यूनल ऑर्डर विद आरओसी, उस दिन जो मेंबर थे वो माने जाएंगे लायबल, ओके। सो एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर is liable to contribute an amount not exceeding the amount which would have been liable to contribute if company had commenced winding up on the day immediately before the said date। पहली बात, कौन जिम्मेदार? वो क्रेडिटर को बच्चों पेमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार? मेंबर जिम्मेदार। कौन से मेंबर? मेंबर तो आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, तो बच्चों वो सब मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो इस दिन मेंबर थे, हाँ या ना? कितने अमाउंट के लिए? उतने ही अमाउंट के लिए। अगर बच्चों उस दिन कंपनी वाइंड अप में जाती थी तो तुमको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता था बाकी के लोगों को पेमेंट करने के लिए वगैरह वगैरह, तुम्हारा जितना भी लायबिलिटी बनेगा उतने के लिए तुम अभी भी फिर जिम्मेदार टू दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर। अगर बच्चों तुम ये सब वाइंडिंग अप वगैरह क्या बोलते उसको, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह नहीं करते थे, है ना, तो अगर इस दिन तुम वाइंडिंग अप करते थे अगर, तो फिर तुम्हारा कुछ लायबिलिटी बनता था, तो जितने अमाउंट का तुम्हारा लायबिलिटी है, तुम्हारा मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेंबर की बात करोगे, तो तुम्हारे जितने का लायबिलिटी बन रहा था उतने के लिए तुम जिम्मेदार हो टू दैट क्रेडिटर। ऑल क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा कि नहीं? चेक करो, विल सी इट अगेन। सो एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑन द डेट ऑफ रेशन ऑफ दैट ऑर्डर विद द आरओसी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट कितना? एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट which he would have been liable to contribute if company had commenced winding up on the date, ओके। अगर वाइंडिंग अप करती तो उसका जितना लायबिलिटी बनता उतने के लिए वो लायबल है टू द क्रेडिटर। एंड इफ द कंपनी इज वाइंडिंग अप, फिलहाल अगर अभी तो है ना, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज लायबल टू कंट्रीब्यूट, ओके। अगर मतलब मान लो बीच में तुम्हारा कम अभी तो प्रोसेस तुम्हारा चल ही रहा है वाइंडिंग अप का, अगर तो यहाँ पे कोर्ट बच्चों में लिस्ट बनाएगी कि किस किस को कितना कितना कंट्रीब्यूट करना है, ऑलराइट।
लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर, इफ एनी ऑफिसर जानबूझ के नोइंगली कंसील्स नेम ऑफ क्रेडिटर, समझ रहे हैं, जान खुद का बच्चों अमाउंट कम दिखाने के लिए कि हमको कम अमाउंट ही पे करना है वगैरह, सो यहाँ पे बच्चों लोग छुपा रहे हैं। इफ एनी ऑफिसर नोइंगली कंसील्स नेम ऑफ क्रेडिटर, मिसरिप्रेजेंट्स द नेचर और अमाउंट ऑफ डेट, है ना, अनसिक्योर्ड था, सिक्योर्ड था, अबेट्स करवाना, है ना, और इज प्रीवी नॉलेज टू एनी सच कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन will बच्चों all will be liable under section 447, है ना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फ्रॉड माना जाएगा, है ना बच्चों, डन टिल ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, आगे बढ़े। चेक करो, अकाउंट बिजनेस लॉसेस, assets of are of reduced or doubtful value, like unsound investment proving bad, or having paid up capital in excess of requirements, or surplus capital which cannot be used properly, है ना, तो हमको बच्चों कम करना है ना। SR ट्रिब्यूनल ऑर्डर सब कर चुके हैं अपने बच्चों, सेम टू सेम है। रिडक्शन नॉट अलाउड अगर तुम्हारा कोई डिपॉजिट पेंडिंग है तो। इसके बाद तुमको बोला मैंने, क्वेश्चन आया था, है ना, अबेट मतलब करवाना, अबेट जैसे तुम्हारा अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ क्राइम, अबेटमेंट टू सुसाइड, ABET है ना, ABET, अबेट मतलब करवाना, टू मेक द अदर पर्सन डू इट, उकसाना यू कैन से, है ना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन याद रहेगा, वहां पे हाईलाइट करो तुम्हारा जो भी टेक्स्ट बुक है जहां से भी तुम कर रहे हो, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन MCQ में आता ही है। ये भी हो गया तुम्हारा बच्चों, by his by the reason of his ignorance of the proceedings for reduction, or if or of their nature and effect with the respect of his data claim not in the list, उसका नाम जो लिस्ट नहीं, लिस्ट में नहीं है क्रेडिटर्स के, है ना। हम्म, डंडे और ऑल ऑफ यू हुआ, आगे बढ़े हम लोग। कौन सा डायग्राम निकालना है, अच्छा ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट भेजोगे। कौन सा सेक्शन है तुम्हारा, 66 रिडक्शन, है ना। SR पास करवाएगी ना मर रही है, स्पेशल रिविजन चाहिए ना बच्चों अपने को, SR रहेगा तो मैंने लिखना, ठीक है, किधर गया हूँ। हम्म SR चाहिए, लिख लो, चाहिए तो तुम्हारे ऊपर है, लिखना है अभी या क्या करूँ। हम्म,
67 क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी, ठीक है, जो जो ऑलरेडी बोल्ड बोल्ड में है यहाँ पे, तो तुमको पता चलेगा, इंपॉर्टेंट ही है, तो उसके भी 2 स्टार दे दो। रेजिस्ट्रेशन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर्स। अब मैंने कल परसों बच्चे बहुत जोर से डिस्कस किया है इसको। कंपनी खुद के शेयर्स की ओनर नहीं हो सकती है, तो खुद तो नहीं अलाउड और इनडायरेक्टली भी नहीं अलाउड, है ना, एज ए नॉमिनी। एज ए नॉमिनी मतलब यहाँ पे मान लो किसी को बेनिफिशियरी होल्डर खुद का, बस नाम के लिए किसी और को ऊपर आगे किया है, और मतलब खुद किसी को फंडिंग करती है और बोला तू हमारे शेयर्स खरीद ले, या फिर तू हमारे शेयर्स तेरे पास रख फिलहाल के लिए, हम जैसे उसको चाहिए उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके एवरीबॉडी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियरली ऑल ऑफ यू? सो कंपनी इज नॉट अलाउड, कंपनीज बच्चों नॉट अलाउड किसी को भी फंडिंग कर दे उनके ही शेयर्स खरीदने के लिए। क्लियर? इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन लिखा है, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं लिखा है। सो रेस्ट्रिक्शन मतलब उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, है ना। सो लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, कैन नॉट बाय बैक अनलेस ट्रिब्यूनल का बच्चों ऑर्डर आता है, अप्रूवल आता है अंडर सेक्शन 242, या फिर हम रिडक्शन कर रहे हैं कैपिटल का, तो चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनीज नॉट टू फाइनेंस अदर्स बाय वे ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा टू अक्वायर इट्स ओन शेयर्स, है ना। तो तुमने उसको लोन दिया और बोला कि हाँ तुम हमारे शेयर्स खरीद लो, क्या बात हुई है, मतलब तुम तुम्हारे ही लोगों का पैसा यूज कर रहे हो खुद के शेयर्स फिर से बेचने के लिए। एक्सेप्शंस मतलब क्या, कंपनी कैन फाइनेंस एनीबॉडी टू अक्वायर इट्स शेयर्स, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है, चेक करो। लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एसबीआई है, आईसीआईसीआई, कोई भी रहेगा बैंक, उन्होंने नॉर्मल बच्चों लोन दिया, उनका काम ही है, धंधा ही है वो लोन देना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब वो भाई साहब ने उनके ही बैंक से उनसे लोन लेके उनके शेयर्स खरीद लिए, इसमें कुछ इशू नहीं है। ओके, अगर मान लो स्पेशली अगर मैं कहूँ पर्सनल लोन था, पर्सनल लोन है कि नहीं बच्चों, उसको उसको जहां पे जैसे उड़ाना उड़ा सकता है फिर वो, है कि नहीं बच्चों। सो लेंडिंग ऑफ मनी बाय बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दैट इज कंप्लीटली अलाउड। ओके, देन एनी स्कीम approved by a company through SR for the purchase of or subscription for fully paid shares in the company or even its holding company, if the purchase of or the subscription for the shares is held by trustees for the benefit of employees or such shares held by employee or such shares held by the employee of the company. तो कोई बच्चों स्कीम के अंडर, ओके, कोई स्कीम के अंडर, स्कीम उन्होंने बच्चों कोई ना कोई स्कीम डिवाइस किया, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा ईसॉप रहेगा, कुछ भी रहेगा, ओके, तो वहां पे कंपनीज बच्चों दे रही है शेयर्स, बट दो शेयर, अब ध्यान बट दो शेयर्स आर हेल्ड बाय होम, देयर इज अ स्कीम इन द कंपनी, करेक्ट लिया, द स्कीम इज पास थ्रू एसआर, और उन्होंने क्या बोला कि ये स्कीम के तहत, है ना, एनीबडी कैन बाय शेयर्स, कैन बाय बच्चों व्हाट, शेयर्स। क्लियर लिया? हाँ ओके, पहले वाले का तो हो चुका ना तुम्हारा, ये तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा आईसीआईसी बैंक है, इसको भी मान लो मिस्टर ए, एंड देन मिस्टर ए 22 शेयर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, पहले वाला समझा। लिख लो चाहिए तो, क्योंकि ये जो लोन दिया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, नॉर्मल बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बैंक का बच्चों काम ही है लोन देना, तो लोन दिया। अब वो भाई साहब जिसने जो भी बोरोवर है उसने वही लोन का पैसा इस्तेमाल किया कंपनी के, कंपनी मतलब
बैंक के शेयर्स खरीदने में। ओके, सेकंड वाला, एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय कंपनी थ्रू एसआर। तो एक स्कीम डिवाइस किया बच्चों कंपनी ने, ओके, अप्रूव्ड बाय कंपनी थ्रू एसआर फॉर द परचेज ऑफ और सब्सक्रिप्शन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स in the company or is even is holding company if the purchase of or subscription for the shares are held by। तो जो शेयर्स किसके पास होल्ड होंगे? ट्रस्टीज के पास। ओके, अब ध्यान देना, ट्रस्टी ट्रस्टी और तुमको बार बहुत बार आएगा। डिपॉजिटर्स के ट्रस्टीज, डिबेंचर वालों के भी ट्रस्टीज, तो यहाँ पे बच्चों शेयर होल्डर्स के भी ट्रस्टीज। ओके, तो कंपनी ने बच्चों कुछ शेयर्स अलॉट किए हैं, अलाउ किए हैं, ओके, कि वो शेयर्स कौन होल्ड करेगा? ट्रस्टीज होल्ड करेंगे। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी बच्चों कौन है? शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्टी, बट तुम्हारे बेनिफिशियरी कौन बच्चों? एम्प्लॉइज, है ना? यस ऑल ऑफ यू, है ना? For the benefit of the employees or such shares held by employee of that of the company। ट्रस्टीज इन व्हाट सेंस? ट्रस्टीज होते क्या है बच्चों? अब तुम्हारी स्कीम है, यहाँ पे तुमने कोई ना कोई स्कीम शुरू किया है, उन्होंने डिटेल्स वगैरह है नहीं अपने को, एग्जांपल नहीं इसमें, विल सी दैट, अगर कुछ मिलता तो आई टेल यू। तो स्कीम है, बट स्कीम के अंदर होता क्या है कि तुमने मान लो तुमको शेयर्स देने हैं, यहाँ पे तुम्हारे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए शेयर्स देने हैं, या फिर तुमने एम्प्लॉयज से ही कुछ ना कुछ तुमने मतलब एम्प्लॉयज को ही तुम शेयर्स दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से अगर तुम को कुछ फायदा फायदा करवा के देना है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए यू कैन अपॉइंट अ ट्रस्टी। फॉर एग्जाम्पल वही ना, डिपॉजिटर्स का एक ट्रस्टी होता है, पर तुम मतलब तुमने बहुत लोगों से डिपॉजिट लिए, पर उनको गारंटी सिक्योरिटी लिए क्या दोगे? फिर एक ट्रस्टी अपॉइंट करके दोगे। मतलब कल जाके जो भी तुम्हारा चार्ज वगैरह क्रिएट होता है, सिक्योरिटी क्रिएट होता है डिपॉजिट, या फिर तुमने डिबेंचर्स इशू किए, सिक्योर डिबेंचर्स, तो सिक्योर डिबेंचर्स का चार्ज, सिक्योर डिबेंचर्स का चार्ज किसके नाम से क्रिएट होगा? डिबेंचर ट्रस्टी के नाम से क्रिएट होगा। सो ट्रस्टीज तुम्हारे बच्चों एक होता है, एक मीडिएटर, एक एजेंट, एक मतलब दोनों पार्टीज के बीच में, है ना, एज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी बिटवीन बोथ द पार्टीज, कंपनी और इन दिस केस शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, तो स्कीम के थ्रू बच्चों, अगर इसमें मैं को देखता होगा कुछ एग्जांपल मिला तो लेट यू नो। ओके, सो एनी स्कीम, तो बच्चे कुछ फंडिंग कर सकते हैं। ओके, कुछ फंडिंग कर सकते कंपनी, ताकि वो शेयर्स एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ही रहे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आता है, चेक करो, ध्यान देना। गिविंग ऑफ लोन्स बाय कंपनी टू अ पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, तुम बच्चों एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो ताकि वो खुद के कंपनी के शेयर्स खरीदे। ओके, अदर देन कौन पर? डायरेक्टर्स और केएमपी। ओके, दैट ऑल्सो कितना अमाउंट? फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग their salary or wages for a period of 6 months with a view to enable them to purchase or subscribe fully paid shares of the company or even its holding company to be, ये भी अंडरलाइन करो, fully paid shares को भी अंडरलाइन करो, to be held by them by way of a beneficial ownership। beneficial ownership मतलब मेन ओनर, मतलब मान लो बच्चों किसी का 9 जो भी रहेगा 9 lakhs पर एनम का पैकेज है ना, 9 lakhs का, ठीक है एवरीबॉडी। तो बच्चों 9 lakhs जो भी रहेगा डिवाइड बाय 12 months इंटू 6 months, मतलब बेसिकली 4.5 lakhs तक का तुम उसको लोन दे सकते हो, है ना बच्चों? क्लियर लियो। अभी तुम्हारा सैलरी है, वेजेस जो भी है यहाँ पे देके रखा है, उसके लिए कुछ अपने को फिलहाल यहाँ पे जाना नहीं कि हाउ दैट सैलरी इज कंप्यूटेड, वो तुमको एज इट इज दे के रखेंगे कि उसका 1 महीने का सैलरी इतना है या फिर साल भर का सैलरी इतना है, वो कुछ ना कुछ फिगर देंगे। तुमको लेके आना है बच्चों कहाँ तक? 6 महीने तक, उसका जो भी साल भर का सैलरी है एज सच, उसके 6 महीने के हिसाब से बच्चों को लाना है। पढ़ा रहे वो, ये सब नहीं है कुछ भी।
तुमने उसके ऊपर कभी क्वेश्चन किया नहीं है बेटा? हाँ ना, कुछ भी बोल रहे हो। निधि बोल रही है तूने पेज फाड़ दिया रहेगा उस दिन। हम्म। नहीं इंद्रजीत तेरा नहीं, उनका बात कर, उनका उनका टेक्स्ट बुक अलग है। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, हम लोग जब करेंगे क्यू एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब उसमें हम लोग कवर करेंगे। हम्म। कुछ भी क्लेम करते थे लोग डायरेक्टली। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों भाई, है ना? तो ध्यान देना, टू हुम यू कैन गिव लोन, एम्प्लॉयज को दे सकते हो, बट कौन से एम्प्लॉयज नहीं चलेंगे? होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज केएमपी नहीं चलेंगे। कितना तुम दे सकते हो उनको लोन? उनके साल भर के सैलरी का 6 महीने का सैलरी बेसिकली। अगेन इंपॉर्टेंट, पार्टली पेड शेयर्स के लिए नहीं, फुल्ली पेड शेयर्स के लिए ही दे सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो पहले वाला नॉर्मल की नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में तुमने लोन दिया है। दूसरा कोई स्कीम के अंदर के थ्रू तुमने कुछ फंडिंग फाइनेंसिंग किया ताकि एम्प्लॉय ले ले, या फिर स्कीम नहीं तो डायरेक्टली एम्प्लॉय को दिया है लोन। सो बी और सी में उतना फर्क है, बी बच्चों स्कीम के थ्रू, सी बच्चों एक डायरेक्टली दिया है वो एम्प्लॉय को। ओके एवरीबॉडी? अक्षय ओके? अक्षय तुम्हारे पास कौन सा टेक्स्ट बुक है? अक्षय का ही रहेगा, बस देखना पूछना, यहाँ पे क्यू एंड ए रहेगा तो चेक। ओके ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 फिलहाल की दी, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी आएगा, हैव अ लुक। ओलिव लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ पीक्यूआर, decides to give a loan of 4 lakhs to HR manager who is not a KMP, drawing salary of 30,000 per month to buy 500 partly paid shares of 1,000 each. Examine value of company decision. तो बच्चों उसको लोन कितने तक दे सकते हैं हम लोग? 30,000 पर मंथ इंटू 6, हाँ है ना? 1,80,000 तक का लोन दे सकते हैं, पर अभी नहीं दे सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि द क्वेश्चन इज अबाउट पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड शेयर्स के लिए हम नहीं दे सकते लोन, समझा? तो मैंने पूरा आंसर में तुमको मैं 100 बार कह चुका हूँ। पूरा आधे तो आधा पेज है, फिर पूरा पेज पूरा एक तो प्रोविजन लिखने का, फिर 2 लाइन तुम्हारा केस स्टडी, और फिर 2 लाइन तुम्हारा कंक्लूजन। मेन बच्चों क्या है यहाँ पे? तुम्हारा प्रोविजन चाहिए, लॉ, व्हाट डज द लॉ से, है ना? 1.8 लाख ओके। उन्होंने लोन कितने का दिया? 4 लाख, वो भी नहीं चलता, स्कोप ही नहीं है ना? 1,80,000, 1,80,000 तक के दे सकते हैं। द शेयर सब्सक्राइब्ड आर पार्टली पेड, ओके, वेयर बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली फॉर फुल्ली पेड। बेनिफिट मतलब वो जो फाइनेंसिंग करने की बात कर रहे वो लोग, हाँ या ना एवरीबॉडी? वो केएमपी नहीं है, वो अच्छी बात है, बट उसका लोन का अमाउंट बच्चों ज्यादा है, प्लस वो फुल्ली पेड भी नहीं है, तो वहां पे दोनों उसके, इट इज इनवैलिड ड्यू टू 2 रीजंस। ठीक है, ऑलराइट, रिवाइज करो नलायको, है ना? क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने चैप्टर के, बहुत सारे करने के लिए अपने को, बहुत सारे, मजा आएगा। ऑलराइट लिया, चलो फिर अभी के लिए इतना ही बच्चों, है ना? दैट्स इट एवरीबॉडी। तो गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक बच्चों वीडियो को पक्के से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ मुझको एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट ऑल राइट, जो भी रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय।